चलिए, सबको नमस्कार। तो कुंभ की चर्चा तो खूब है। कोई समुद्र मंथन हुआ था, फिर अमृत कलश लेकर कोई निकले, फिर कहीं बूंद गिर गए वगैरह। ऐसी भी कहानियां खूब चल रही है। तो हमें ऑडिबल सुन सकते हो ना? ठीक है। लेकिन मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है इस तरफ देखने का। कहानियां लोगों को बातों को समझाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम सब ने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होगी। इसमें पशु पक्षी हैं, आपस में बात करते हैं। हाथी घोड़ा सियार बाघ लायन बंदर बातें करते आपस में वगैरह। ऐसी सारी कहानियां हैं। तो कहानी का ओरिजिन है कि एक राजा के पुत्र थे, राजपुत्र थे। अब धीरे धीरे राजा की आयु होने लगी, बच्चे बड़े होने लगे, राजपुत्र तो राज का संभाले। उनके लिए शिक्षक की नियुक्ति करते थे। लेकिन ये उनके चारों पुत्र जो थे वो बहुत नॉटी थे, मिस्चीवियस थे। किसी शिक्षक को टीचर को टिकने ही नहीं देते हैं। बहुत सारे लुक्रेटिव ऐसे पैसे की ऑफर देकर शिक्षक को बुलाया, लेकिन ऐसा उनको तंग करते थे, हरास करते थे कि कुछ दिन बाद वो टीचर भाग। एक मित्र भेद है, लब्ध प्रकाश है। तो ये जो कहानी के माध्यम से उनको सिखाया, उसी तरह कुंभ की रचना आदि शंकराचार्य ने की है। शंकराचार्य 8th century में हुए। ही लिव्ड फॉर ओनली 32 years। 8-9 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और मात्र 25 वर्षों में सारे भारत का भ्रमण किया और सारे भारत के सब लोगों को एक सूत्र में गूंथना, एक नीटिंग का उन्होंने काम किया। तो 4 धाम यात्राएं आरंभ हुई, 4 शांकर पीठ स्थापन हुए, तीर्थ यात्रा की परंपरा समाज में शुरू की। उस बहाने सारे भारत के विविध भाषा बोलने वाले, विविध वेश पहनने वाले, विविध प्रकार का खान पान वाले हम सब एक है, इस एकता की अनुभूति सबको होने लगी। इसलिए मजे की बात है, रामेश्वरम के मंदिर के पुजारी महाराष्ट्र के होते हैं, सोमनाथ के मंदिर के पुजारी बंगाल के होते हैं, पशुपतिनाथ के पुजारी केरल के होते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के कर्नाटक के होते हैं। इस तरह से उन्होंने सारे भारत को आपस में जोड़ा है। तो लेकिन सारे लोग ऐसी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुंभ, जब बृहस्पति यानी गुरु जुपिटर जब कुंभ राशि में आता है, ऐसी सिचुएशन हर 12 साल बाद आती है। तो उस निमित्त फिर कुंभ यानी एक गैदरिंग, सारे भारत के सब लोगों का एक गैदरिंग शुरू किया। उसके 4 स्थान हैं। एक हरिद्वार है, प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक है। तो बाद में अर्ध कुंभ होता है 6 साल के बाद। 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ होता है। और भारतीय परंपरा में 12 वर्षों का हिसाब, ये जो डिकेड वगैरह मेजर करने की पद्धति, ये वेस्टर्न पद्धति है। भारत में हमारे यहाँ दिन में के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को भी 12-12 दो भाग में डिवाइड किया है और 3 घंटे का एक प्रहर होता है। पूरे दिन को 8 प्रहर में डिवाइड किया है। इसलिए सूर्योदय के बाद 2 प्रहर होते हैं। 2 प्रहर के बाद जो समय, उसको दोपहर कहने की पद्धत है। और दोपहर मतलब सुबह के 2 प्रहर हो गए हैं, इस प्रकार की पद्धत है। 12 राशि भी है, तो इसलिए 12 वर्षों हिसाब, इसलिए 12-12 ऐसे 12 पूर्ण कुंभ होते हैं, 144 होते हैं। उसको महाकुंभ कहा है। इस बार का महाकुंभ था। तो शंकराचार्य ने
13 आखड़ों की रचना की है। और उन्होंने सन्यासियों की परंपरा में भी दशनाम ऐसी परंपरा शुरू की है। किन्हीं के पीछे तीर्थ लगता है, किन्हीं के पीछे सरस्वती लगता है, कहीं पुरी है, कहीं गिरी है, कहीं सागर है। ऐसी परंपरा शुरू की है। ये अखाड़े ये समाज में जाकर आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम भी करते थे। और हिंदू समाज का संकट आया, शस्त्र धारण करके युद्ध करने के लिए भी उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया था। इसलिए नाम उनका अखाड़ा ऐसा हो गया है। इनके भी उन्होंने क्रम तय किए हैं। इसलिए इतने वर्षों से कुंभ चल रहा है, सबको पता होता है कि शाही स्नान में पहला स्नान कौन करेगा, इसके बाद कौन करेगा, उनके क्रम अपने अपने तय है। उसके बारे में कोई डिबेट विवाद वगैरह नहीं होता है। कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन एक लाइव ट्रेडिशन मुख्यतः चल रही है। ये नागा साधु तो जंगलों में रहते हैं, उनके पास न कैलेंडर होता है न घड़ी होती है। लेकिन बराबर 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ, 12 साल के बाद कुंभ, पूर्ण कुंभ, ये कब कहाँ होने वाला है, इसकी जानकारी उनको पता होती है। और किसी प्रकार के इनविटेशन के बिना, प्रचार के बिना लाखों लोग वहां पर एकत्र आते हैं। ये मुख्यतः भारत की परंपरा है। और कुंभ को इस तरह से देखना चाहिए, तो कुंभ में जाएंगे लोग तो सारे भारत का एकत्र दर्शन होता है। अनेक प्रकार के वेश पहने हुए, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले, हर आयु के लोग वहां दिखते हैं। हम सब जो लोग वहां 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 पर गए होंगे, ट्रैफिक जाम था, बहुत लोग थे, 60 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में जाकर आए हैं। इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना आसान बात नहीं है। उस तुलना में देखा जाए तो प्रशासन ने व्यवस्था काफी अच्छी की है, उनका प्रयास अच्छा था। लेकिन लोगों को व्यवस्था में रहने का अभ्यास कम है, इसके कारण कहीं ना कहीं व्यवस्था हुई। जैसे मौनी अमावस्या के दिन रात को ही संगम किनारे रेत में अनेक लोग जाकर सो गए थे। वहां सोना नहीं चाहिए था, कहा कि मेरा पहला स्नान होना चाहिए। और बैरिकेड लगाए थे, कई बैरिकेड पर प्रेशर बढ़ा, अंधेरा था, लोग अंदर घुसे तो पता नहीं होगा कि वहां पर नीचे लोग सोए हैं। तो भगदड़ मची, एक बार भगदड़ मचती है तो अनेक प्रकार की समस्या खड़ी होती है। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये तो बात सही है। लेकिन अगर रात को वहां सोते नहीं तो ऐसा कोई होने का कारण नहीं था। ये मुख्यतः तो ये एकता की अनुभूति वहां होना, सारा भारत हम एक है, ये अनुभूति होना आवश्यक है। एक जगह चर्चा में ऐसा हुआ, इतने इतने भीड़ के समाचार देखे, हाँ संगम तो वहीं पर है, हम 3 महीने के बाद जाकर संगम में स्नान करके आ सकते हैं। बात तो सही है, संगम का स्थान होगा, लेकिन सारे भारत का दर्शन नहीं होगा, कुंभ नहीं होगा, संगम स्थान तो होगा। संगम स्थान का अलग महत्व है, रोज लोग जाते रहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि वहां जाने के बदले हम टीवी पर देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो एक अलग अनुभूति तो आती है। लेकिन एक गुजराती सुंदर नॉवेल है, उस नॉवेल में घटना बताई। समुद्र किनारे रहने वाला है एक लोग है, एक विशिष्ट पूर्णिमा के दिन समुद्र स्नान करने का महत्व है। सब लोग समुद्र में जाकर स्नान करके आते हैं। ऐसे पूर्णिमा के समुद्र स्नान के समय एक परिवार वहां जाता है। अब रेत है, समुद्र का पानी थोड़ा अंदर है। एक दादी माँ जिसको चलने में कष्ट है, तो अपनी पोतियों के कंधे पर हाथ रख के धीरे धीरे चल रही है। तो उनके पोते कहते, दादी माँ तुम यहीं खड़ी रहो, मैं जाकर बकेट से पानी लेकर आता हूँ, यही नहा लो। तब दादी माँ उस अपने पोते को कहती है, बेटा समुद्र बकेट में नहीं समाता है, दरियो डोलमा नो हमाए, ऐसा कहते हैं गुजराती में। तो समुद्र के पानी से स्नान करना और समुद्र में स्नान करना में अंतर है। उसी तरह कुंभ में जाकर उसका एक भाग बनने की अनुभूति कुछ अलग अनुभूति होती है, उसका एक अलग महत्व है। और जो लोग कहते हैं कि हम तो गए थे वगैरह, मेरा अनुभव ऐसा है,
कुंभ में जाने का विचार सबके मन में होता है। वो तो ईश्वर की योजना होती है, आशीर्वाद होता है, तभी कुंभ स्नान होता है। ऐसे केवल अपने प्रयत्न से नहीं होता है। कई लोग ऐसे मिले, उन्होंने कभी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले सोचा भी नहीं था कुंभ स्नान होगा। अचानक बात निकली, लोग इकट्ठा हुए, योजना बनी, बैठ गए गाड़ी में, गए। अब वहां गए थे तो वहां लोग तो खूब थे, तो सब लोग कह रहे थे क्राउड बहुत है, भीड़ बहुत है। तो मेरी सबको विनती ऐसी थी, भैया इसको क्राउड मत कहिए, भीड़ मत कहिए, ये लोग हैं, लोग खूब थे ऐसा कहिए, जनता थी, पब्लिक थी, ये भीड़ नहीं थी, क्राउड नहीं था। और वहां देखा है, सभी के चेहरे पर कष्ट तो अनेकों को है, कई किलोमीटर तक चलना पड़ा। मैंने तो 10-12 साल की छोटी बच्चियां भी वो ट्रॉली बैग लेकर चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन सभी के चेहरे पर एक आनंद था। ये बहुत कॉमन बात थी। तो ये कुंभ का एक दर्शन है। और फिर हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी कि पर्यटन, प्रवास और यात्रा में क्या अंतर है। शायद याद होगा सबको, पता नहीं सब लोग उसमें थे कि नहीं थे। तो पर्यटन टूर में वी लुक आउटवर्ड, हम बाहर देखते हैं, पहाड़, नदी, वाटरफॉल, खेत खलिहान, जंगल, एनिमल्स, सुंदरता खूब है, भव्यता खूब है, लेकिन बाहर देखने की वृत्ति रहती है। और प्रवास वह है, इसको ट्रैवल कहेंगे, जहाँ लोग मिलते हैं। तो हमसे अलग भाषा बोलने वाले, अलग खान पान वाले लोग में कितनी समानता है, वो समानता की, एकता की अनुभूति प्रवास में होती है। और यात्रा वह है जो वहां पहुंचकर अपने भीतर अंदर शुरू होती है। तो जर्नी आउटवर्ड इज पर्यटन, जर्नी इनवर्ड इज यात्रा। एंड टू फील द वननेस ऑफ द सोसाइटी, ये प्रवास का पर्पस होता है। तो कुंभ में तीनों का अनुभव होता है, लेकिन एक विराट का एक भाग बनना, एक विराट का दर्शन, विराट दर्शन होने से जो शब्दों द्वारा भी बातें समझ में नहीं आती है, वो अनुभूति से आती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सारी बातें समझाने के बाद भी वो युद्ध करने के लिए फिर भी तैयार नहीं हो रहा था, कन्विंस तो हो रहा था। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना विराट दर्शन कराया। विराट दर्शन होते ही उसने कह दिया, अब मेरा सारे मोह नष्ट हो गए, मुझे मेरी स्मृति याद आ गई क्या करना है। अरे भगवान, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये मुख्य बात है। तो ये कुंभ की ये एक अनुभूति होती है। लेकिन मैंने देखा कि कुंभों में लोग अपने मय से बाहर नहीं आए, उस विराट में अपने आप को पूर्ण मर्ज नहीं कर सके। इसलिए नहाते समय वो एक इतने विराट का एक भाग बनने के बदले अपने सेल्फी निकाल रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, अलग अलग पोज दे रहे थे, फिर सोशल मीडिया में उसको डाल रहे थे। अरे मैं तो मैं ही रह गया। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक ने कहा, गली गली ढूंढा तुझे, शंकर तेरा पता नहीं। गली गली ढूंढा तुझे, शंकर तेरा पता नहीं। अब तू जो मिल गया है, अब मेरा पता नहीं। तो अपने आप को खो देना, विराट का भाग बनना, उसकी अनुभूति खूब अद्भुत है। फोटो लोग लेंगे, उस पर बहुत केयर नहीं करना। ले लिया, मानो हमारे पास आ गया, उसको सोशल मीडिया में डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। किसको बताएंगे आप? आपके कुंभ का एक विराट का दर्शन होने से एक अलग प्रकार की अनुभूति, संकल्प जीवन में आता ही है। उसको जीवन में उतारना, ये कुंभ की एक्चुअल फलश्रुति है। और हम हमारे आचरण में, हमारे बोलने में, हमारे समाज, लोग
देश धर्म के तरफ देखने के में जो दृष्टिकोण है उसमें बदल होकर लोग अनुभव करेंगे ये कुंभ में जाकर आया, इसमें सही में चेंज आया है। तो विल पीपल विल एक्सपीरियंस। हम लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है, दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल फैशन बड़ी है, तो ये भी मेरे ध्यान में आया। तो मैंने ऐसे कई लोगों के फोटो देखे तो ध्यान में आया उनका, मैं अभी हम में विलीन नहीं हुआ है, मैं अभी थोड़ा सा उंगली भर ऊपर देख ही रहा है। और एक बात मुझे लगता है कि जो जो परंपरा शुरू हुई, कि हम देखते हैं कि सारे भारत में, हमने कई बार अपने देश में चर्चा की है कि राजा एक नहीं था कभी भी। अंग्रेज आने के पहले सारे भारत पर एक राजा नहीं था, और भाषा एक नहीं थी। हर एक की व्यक्तिगत देवताएं जो पूजा करते वो भी अलग थी। फिर भी अनेक विषयों में सारे भारत में, समाज में खूब बातें कॉमन है। ये जो एकता का भाव है, वैल्यू सिस्टम हमारे सबकी एक है। इसलिए सारे भारत में 7,000 वर्षों से अधिक समय से किसी परिवार में बालक का नाम रावण नहीं होता है। तमिलनाडु में आंदोलन चला द्रविड़ कड़गम नाम से, उन्होंने आर्यों का विरोध, हम द्रविड़ है, रावण श्रीलंका का है, आप रावण दहन करते हैं, हम राम दहन करेंगे वगैरह, ऐसे पॉलिटिकल चला। लेकिन ये द्रविड़ कड़गम शुरू करने वाला व्यक्ति, जिसको लोग पेरियार कहते हैं, उनका नाम रामस्वामी था, उनका नाम नहीं बदला। उसी में से पार्टी बनी, उनका नाम, उनके सीएम का नाम था एमजी रामचंद्रन। तो केरल में रामन है, कर्नाटक में रामन्ना है, आंध्र में एनटी रामाराव हो गए, महाराष्ट्र में रामराव है, गुजरात में रामभाई है, पंजाब में राम सिंह है, बंगाल में राममोहन रॉय है। तो राम सर्वत्र है, वैल्यू सिस्टम एक है। घर में अतिथि का सम्मान करना, स्वागत करना, ये सारे भारत में, छोटे गांव में, झोपड़ी में भी है तो है। मैं जब यूएस गया था तो एक अमेरिकन फैमिली में, वहां पहले स्वामी विवेकानंद रुके थे, इसलिए स्पेशल हाउस था, इसलिए हम वहां गए, अपॉइंटमेंट लेकर गए। एक 55 साल आयु की माता जी वहां थी, हम 2 घंटे वहां थे। कुछ पानी का पूछना, कुछ ड्रिंक पूछना, कुछ नहीं, उनके मन में विचार आता ही नहीं है। ऐसा कहीं भी भारत में नहीं होता है। क्या ऑफर करेंगे ये अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन ये पूछताछ है। भूमि पूजन, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करना है तो जमीन को खोदना पड़ता है, डिगिंग के पहले। जिस जिस औजारों से खोदना है उन औजारों की पूजा पहले होती है, फिर भूमि पूजन होता है, उसकी क्षमा याचना करते हैं और बाद में खोदना शुरू करते हैं। जितने आर्टिस्ट कलाकार हैं सारे भारत में, इतने सैकड़ों वर्षों से मंच पर अपनी कला प्रस्तुत करने के समय, चढ़ने के पहले प्रणाम करके अंदर प्रवेश करते हैं। दूध और तेल आदि बातें जो पहले मेजर से देती थी, नाप कर, थैली आती नहीं थी, तो अगर आधा लीटर का नाप मेरे पास है और 1 लीटर लिया, 2 नाप भरने के बाद थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से डालने की परंपरा केरल से आसाम तक, कश्मीर तक, सारे भारत में सैकड़ों हजारों वर्षों से है। ऐसे कई बातें सारे भारत में समान कैसे पहुंची होगी? उसके 2 कारण हैं। एक, हमारे यहाँ साधु संत हमेशा विचरण करते रहते हैं, समाज में घूमते रहते हैं, उनके माध्यम से उनको जीवन की दिशा मिलती है, जीवन की दृष्टि मिलती है। ऐसे सारे संत कुंभ में एकत्र आते हैं। तब तो टीवी नहीं था, समाचार पत्र नहीं थे, रेडियो नहीं था, तो सारे, इतना बड़ा वास्ट देश है, तो सारे समाज में क्या चल रहा है, अच्छा क्या चल रहा है, गलत क्या हो रहा है, कहाँ करेक्शन आवश्यक है, क्या सुधार करना चाहिए, इसकी चर्चा भी कुंभों में होती है। और बाद में सब लोग मिलकर क्या करेक्टिव मेजर लेने चाहिए, क्योंकि भारत हिंदू हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म संस्कृति की विशेषता ऐसी है कि हिंदू ने समयानुकूल, युगानुकूल नई बातों को स्वीकार किया है, नई बातों को देशानुकूल बनाकर स्वीकार किया है, और अपनी बातों बातों में युगानुकूल परिवर्तन हमेशा करते रहे हैं।
इसलिए भारत में कभी पुरानी मान्यताओं के बदले नई बात कहने पर ब्लास्फेमी का सवाल आता नहीं है। जैसे विवेकानंद ने कहा था कि देर इज नो सिनोनिमस वर्ड इन एनी लैंग्वेज ऑफ भारत फॉर एक्सक्लूजन। सिमिलरली ब्लास्फेमी के लिए भारत में कोई शब्द नहीं है। ब्रूनो वॉज बर्न्ड अलाइव फॉर ब्लास्फेमी बिकॉज ही टोल्ड समथिंग दैट द चर्च डिड नॉट बिलीव। चर्च मानता था कि सूर्य पृथ्वी के अराउंड घूमता है। ब्रूनो ने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ही वॉज बर्न्ड अलाइव फॉर ब्लास्फेमी। गैलीलियो वॉज jailed and tortured for saying the same thing। तो सिस्टर निवेदिता जो आयरिश थी, क्रिश्चियन प्रीस्ट की बेटी थी, वो भारत में आने, उसने भारत को देखा समझा। वो कहती है ब्रूनो भारत में होता तो जिंदा जलाया नहीं जाता, गैलीलियो भारत में होता उसे जेल में डालकर टॉर्चर नहीं करते। उसी लाइन में मैं कहता हूं कि जीसस क्राइस्ट भारत में होता तो क्रूसीफाई नहीं होता। तो ये भारत के सब लोग कुंभ के समय में ऐसे एकत्र आकर वहाँ चर्चाएं होती है, गोष्ठी होती है, एक उसका एक मंथन होता है, और मंथन से एक सार निकालकर फिर लोग उसी विचारों को लेकर सारे भारत में घूमते हैं। सारा भारत घूमने के लिए समय भी चाहिए, इसलिए 6 महीने, 6 साल के बाद एक आधा कुंभ, 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ, ये मुख्यतः कुंभ की रचना है। तो मुझे लगता है जैसे दीप प्रज्वलन का भी है, हर शुभ कार्य में दीप प्रज्वलन करना, ये सारे भारत में है, कितने समय से है। ऐसी अनेक बातें हैं जो समान सारे भारत में, रिस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंसेस डाइवर्सिटीज, जो पहुंची है, चल रही है। उसका कारण समय समय पर ये लोग एकत्र आते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उसको लेकर कैरी कैरी करते हुए सारे समाज का जागरण प्रबोधन करते हैं। तो ये भारत का एक कुंभ का एक परंपरा है। कुंभ में और नए नए नवाचार भी होते हैं। एक सक्षम नाम का संगठन काम करता है जो विजुअली फिजिकली हैंडीकैप्ड चैलेंज ऐसे लोगों के बीच में काम करता है। तो लास्ट कुंभों में उन्होंने नेत्र कुंभ किया था। तो ऐसे लाखों लोगों की आंखें की जांच हुई है, चश्मा दिया है, जिनके लिए ऑपरेशन आवश्यक था। तो इस बार तो जहां जहां से वो जयपुर के होंगे, नागपुर के होंगे, वहां के अच्छे आए सर्जन के इनके पास डेटा था, वहां चिट्ठी लिखकर वहां जाकर उनका ऑपरेशन भी हो गया है। फिर 1.5 लाख से अधिक लोगों को चश्मा दिया गया है। एक पर्यावरण को लेकर हरित कुंभ की योजना हुई थी, क्योंकि इतने करोड़ों लोग आएंगे तो खाना खा ले प्लास्टिक के प्लेट में खाएंगे, प्लास्टिक के थैले का उपयोग करेंगे। कितना बड़ा एक नॉन डिग्रेडेबल ऐसा कचरा वेस्ट इकट्ठा होगा। तो पर्यावरण जो गतिविधि ने लोगों से आह्वान किया था, तो वहां पर एकत्र आए थे। तो एक अर्थ में संपूर्ण भारत का एक दर्शन, जो थोड़े छूट रहे थे उन सबको, शेड्यूल कास्ट ऐसे समाज के साधु संत, उनको भी लाया गया था योजना पूर्वक। तो नो बडी शुड बी लेफ्ट, ये विचार करते हुए इस अर्थ में यह कुंभ सही अर्थ में महाकुंभ ही रहा। और ये कुंभ के तरफ, कुंभ की परंपरा, इसके तरफ देखने का मेरा ये दृष्टिकोण, मुझे लगता है इस तरह से हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि एक बहुत रिच ऐसे एक ट्रेडिशन सारे भारत में कितने समय से चल रही, जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, ऐसे कार वगैरह नहीं थे, ऐसे पक्के रोड्स भी नहीं थे, फिर भी लोग अपने कुंभ में जाने का प्लानिंग बहुत पहले से करते थे। सबको पंचांग के माध्यम से पता होता था, कई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कई इनविटेशन नहीं, अपने आप लोग प्लान करके जाते थे। यह कुंभ के तरफ देखने का मेरा दृष्टिकोण है। मुझे लगा आज का विषय के निमित्त यह मैं आपसे साझा करूं। तो सबका धन्यवाद। अभी कुछ आगे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे किसी के, तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मनमोहन जी।
I think these were some exceptionally detailed experiences and insights combined, and realizing that you were also a part of this extraordinary confluence. I can only imagine it was like seeing Kumbh through your eyes and your perspective. I am sure that a lot of us who've joined today have a lot to take away from this talk, and a lot to introspect also, as in, especially when you mentioned how मैं से हम वाली जो जर्नी है, how to take that, how to perceive things that happened, and just how it's Sampurna Bharat ka darshan. So Kumbh is, I think that's the takeaway for today, that it was Sampurna Bharat ka darshan, which you will not get after 3 months, even if it's the same Sangam. So thank you so much for sharing your